जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैथ टारगेट से, और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की मैथ एक्सरसाइज 1.3। बच्चे यदि मैं बात करूं एक्सरसाइज 1.3 की, तो इससे पहले क्लास में जो है हमने इसका बेसिक इंट्रोडक्शन जो है कवर किया था। तो यदि ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, जो बच्चे इसका बेसिक इंट्रोडक्शन नहीं पढ़े हैं तो मैं उन्हें पहले सजेशन दूंगा पहले जाकर इसका बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ें, क्योंकि जब आप इसका इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखेंगे तो ये एक्सरसाइज आपको समझ में नहीं आने वाली है। तो मैं यही कहूंगा कि पहले आप इसका इंट्रोडक्शन देखें, फिर इस एक्सरसाइज को देखें। हालांकि मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। यदि मैं बात करूँ, इस एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे दो फलनों का संयोजन, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस। हम बताए थे यदि हमारे पास कोई फंक्शन जो है एफ है जो ए से बी में डिफाइन है, और कोई फंक्शन हमारा जी है जो बी से सी में डिफाइन है, यानी सी में परिभाषित है। तो अगर इनका हम संयोजन करें, अगर मान लेते हैं कि ये जी फंक्शन को एफ में मिलाया, तब हो जाएगा हमारा गॉफ। ठीक, क्या होता है गॉफ हमारा जो होगा वो कहां से कहां तक हो बच्चे, ए से सी में होगा। अब हो सकता है कि हमने जी को एफ में मिलाया, उल्टा कर सकते हैं, एफ को भी जी में मिला सकते हैं। तो फॉग अगर निकालेंगे तो फॉग कहां से कहां तक होगा बच्चे, सी टू ए होगा, है ना। इतना बात हम बताए थे। चलिए आगे समझते ध्यान से। ये तो हो गया बच्चे हमारे। और हाँ, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं, जी जो हटता है तो बड़ा ब्रैकेट, यहाँ कोई एलिमेंट एफ एक्स ले लेते हैं, जी एफ ऑफ एक्स, इस तरीके से लिखा जाएगा, है ना। और उसके बाद बच्चे हम इसमें सीखेंगे कि कोई फलन जो है हमारा उसका इनवर्स होगा कि नहीं होगा, व्युत्क्रमणी होगा कि नहीं होगा। तो बताया उसको चेक करने का दो तरीका है। एक तरीका तो यह है कि यदि मैं फलन को 1 1 और आंटू दिखा दूं, यानी एकैकी और आच्छादक। अब बात आई एकैकी और आच्छादक क्या है, तो इसको हमने 1.2 में कवर किया है। ठीक, तो अगर 1.2 नहीं पढ़े हैं तो 1.2 पढ़े, और 1.2 का जो इंट्रोडक्शन है उसे पढ़े। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पिछली एक्सरसाइज या पिछली क्लास से रिलेट करता है, तो पिछला पढ़ने के बाद देख ले भाई। तो यहाँ बच्चे यदि किसी फलन को हमको जो कि व्युत्क्रमणी दिखाना है, यानी इनवर्स दिखाना है, इन्वर्टेबल दिखाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस फंक्शन को मैं 1 1 और आंटू दिखा दूं, तब हो जाएगा। या दूसरा तरीका है कि यदि मैं गॉफ फाइंड करूं, क्या आ जाना चाहिए x, और फॉग फाइंड करूं तो y आ जाना चाहिए। ठीक, y आ जाना चाहिए, कहा जाना चाहिए y। तब तो हमारा जो फंक्शन होगा वो इन्वर्टेबल होगा, यानी व्युत्क्रमणी होगा, अन्यथा व्युत्क्रमणी नहीं होगा। ये बच्चे बताए थे कि हर कंडीशन में दूसरा फंक्शन आपको जी नहीं देगा। जब जिस कंडीशन में दूसरा फंक्शन जी नहीं देता है उसमें हम क्या काम करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं। जो हमारी x की वैल्यू होती है वही दूसरा फंक्शन g होता है। साथ ही साथ वो जो x की वैल्यू आती है वही हमारे फंक्शन f का इनवर्स भी होता है। हमने इंट्रोडक्शन में अच्छे से समझा भी था बाय एग्जांपल, है ना। इतना चीज तो हमने इंट्रोडक्शन में सीख लिया था, और आज यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। एक्सरसाइज 1.3 का पहला प्रश्न है। हमसे कह रहा है कि मान लीजिए f कोई फंक्शन है जो डिफाइन है। f हमारा परिभाषित है कहां से कहां, 1 2 3 1 3 4 1 3 4 से डिफाइन है। परिभाषित है कहां, 1 2 5 में, 1 2 5 में। ये बच्चे इसका मतलब है कि हमारे फंक्शन f का जो प्रांत है वो 1 3 4 है, और जबकि सहप्रांत जो है वो क्या है, 1 2 5। बस क्लियर सबको। उसके बाद हमारे पास कोई एक फंक्शन g भी डिफाइन है। g हमको दिया है 1 2 5 से परिभाषित है 1 3 में। तो ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। इसका मतलब है कि इसका जो प्रांत है जी का वो 1 2 5 है, और जो सहप्रांत है वो क्या होगा, 1 और 3 होगा। अब अगर हम बच्चे गॉफ का निकालना चाहें तो क्या बनेगा, रेंज और डोमेन ऑफ कोडोमेन फाइंड करना चाहें तो क्या बनेगा। अगर इस जैसे इस तरीके से ये डिफाइन है, अगर हम गॉफ निकालना चाहें तब तो बताया था गॉफ का होता है A to C। क्या होता है, ए का मान कितना है, 1 3 4।
1 3 4 और सी कितना है? तो गॉफ का हमारा जो डोमेन और कोडोमेन होगा, और डोमेन होगा 1 3 4 और कोडोमेन यानी कि सह प्रांत क्या होगा? 1 और 3 होगा। बस हमारी है। अब अगर ये उल्टा फॉग निकालते तब क्या बनता? 1 3 से हमारा हो जाता 1 3 4 है ना। चलिए तो हम प्रश्न करते हैं, देखते हैं आगे प्रश्न क्या कर रहा है। करा कि एक फंक्शन हमारा एफ डिफाइन था, जी डिफाइन था, आगे हमको दे रहा है करा हमारा फंक्शन जो है एफ बराबर हमको दे रहा है बच्चे 1, 2 दे रहा है 3, 5 4, 1 इतना दे रहा है ना। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, ये 1, 2 का मतलब क्या है? हमने बेसिक बताया था कि अगर मैं 1 रखता हूं तो कितना आता है इसका इमेज? 2 आता है, यानी एफ ऑफ 1 बराबर कितना हो जाएगा? 2 है ना। इसको लिख देते इसलिए आगे आवश्यकता हो सकती पड़ जाए इसकी। एफ ऑफ 1 बराबर कितना हो जाएगा? 2। एफ ऑफ 3 बराबर कितना हो जाएगा? 5 और एफ ऑफ 4 बराबर कितना हो जाएगा? 1। आगे देखते हैं, हमको जी बराबर भी दिया है। जी हमको दिया 1, 3 1, 3 दिया, उसके बाद दिया है 2, 3 5, 1। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से। तो हमसे कह रहा है कि गॉफ फाइंड करिए। क्या ज्ञात करना है? गॉफ। तो समझिएगा ध्यान से, हम बताए थे बच्चे जी ऑफ एफ निकालेंगे हम। अब अगर एक्स वगैरह होता तो कोई एलिमेंट एक्स ले लेते, बताए थे नंबर में देगा, तो नंबर में हम क्या काम चलते बच्चे? समझिएगा 1 3 4 लेकर चले एफ है ना। एक बार 1 लेंगे, एक बार 3 लेंगे, एक बार 4 लेंगे। बस हमारी सबको। तो यहाँ समझिएगा ध्यान से, इसको मैं पहले लिख कैसे सकता हूँ? लिख सकता हूँ जी, ये ओ हटता है तो बड़ा ब्रैकेट एफ ऑफ 1 पहला एलिमेंट ले रहे हैं, ठीक। तो समझिएगा ध्यान से, यहाँ हमारा हो गया जी एफ ऑफ 1 का मान हमारे पास है कितना? हो गया जी ऑफ 2। अरे इसको नहीं लिखेगा, यहाँ इसको लिख दे रहे हैं, इसको लिख देते हैं जी वाला। ए बच्चे, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं 1 रखता हूँ तो कितना आता है? 3, 2 रखता हूँ तो कितना आता है? 3 और 5 रखता हूँ तो कितना आता है? 1। यहाँ इसको भी निकाल लेते हैं, जी ऑफ 1 बराबर हमारा हो जाएगा कितना? 3 कामा जी ऑफ 2 बराबर कितना हो जाएगा? 3 और जी ऑफ 5 बराबर 1। ये बच्चा समझेगा ध्यान से, एक बार फिर समझाता हूँ। गॉफ निकालना है तो हमने क्या किया? क्योंकि गॉफ हमारा यहाँ समझेगा, अगर मैं गॉफ की बात करूं तो गॉफ हमारा कहां से कहां परिभाषित होगा? ए टू सी एन होगा। अब मैं बात करूं यदि ए की, ए हमारा कितना था? 1 3 4 था, है ना। अब अगर मैं सी की बात करूं तो सी कितना था? 1, 3। यानी हमारा जो गॉफ का जो प्रांत होगा 1 3 4 होगा, और जो सप्रांत होगा वो 1 और 3 होगा। तो समझिएगा हमने क्या काम करेंगे? पहले पहला एलिमेंट लेंगे, फिर दूसरा लेंगे, फिर तीसरा लेंगे, है ना। तुमने क्या किया? लिखा जी ओ एफ, ठीक। गॉफ 1 बराबर पहला एलिमेंट लेके चले हैं, तो गॉफ 1 बराबर बच्चे यहाँ से ओ हटेगा तो क्या आ जाएगा? बड़ा ब्रैकेट एफ ऑफ 1। अब एफ ऑफ 1 का मान हमको दिया कितना? 2। तो हो गया कितना? जब इसकी जगह रखे हम 2 तो हो गया जी ऑफ 2, और जी ऑफ 2 का मान हमारे पास कितना है? 3। तो बच्चे गॉफ 1 कितना आया? 3 आ गया। फिर क्या करेंगे? दूसरा एलिमेंट क्या है? 3। जी ऑफ गॉफ 3। तो बच्चे यहाँ हो गया जी ओ हटेगा तो बड़ा ब्रैकेट आएगा एफ ऑफ 3। जी ऐसे रहा, एफ ऑफ 3 का मान हमारे पास 5 है। जी 5 का मान हमारे पास कितना है? 1। तो गॉफ 3 हमारा कितना आया? 1। उसके बाद हम निकालेंगे बच्चे, यहाँ निकाल देते हैं, ये निकाल देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ समझेंगे यहाँ से। ए बच्चे अगला एलिमेंट क्या है? 4 निकालेंगे। गॉफ 4 बराबर यहाँ रहा जी बड़ा ब्रैकेट एफ ऑफ 4 हो जाएगा जी बड़ा ब्रैकेट एफ ऑफ 4 का मान कितना है? 1 हो जाएगा जी ऑफ 1। जी ऑफ 1 का मान कितना है? 3।
ये बच्चे समझिएगा। अब अगर मैं गॉफ की बात करूं तो गॉफ हमारा आया कितना समझिएगा, यहाँ लिखूंगा GOF, गॉफ बराबर, ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, जब मैं यहाँ 1 रखा था तो कितना आया 3, तो क्या बना 1, 3। याद समझिएगा, जब मैंने फिर कितना रखा 3 रखा तो कितना आया 1, तो हो गया 3, 1। उसके बाद जब हमने कितना रखा 4 रखा तो कितना आया 3, 4 रखा तो कितना आ गया 3। ये बच्चे देख लीजिए, अगर मैं गॉफ की बात करूं, इसका जो प्रांत है इससे बाहर नहीं जा रहा है, 1, 3, 4, और सहप्रांत जो है इससे बाहर नहीं जा रहा है, 3, 1, 3, वही नारा है। तो हमारा जो गॉफ है वो कहां से कहां डिफाइन है, A to C में डिफाइन होता है हमेशा। ठीक, एक बार फिर से समझा दे रहे हैं, हो सकता है जो बच्चे न रहे क्लास में कंफ्यूजन पैदा हुआ होगा। ये बच्चे फिर से बात समझा दे रहे हैं आसान में, अगर मान लेते न क्लास में उपस्थित रहे हो, इसीलिए कहते हैं क्लास में डेली आकर, अगर नहीं क्लास में उपस्थित है तो कम से कम ऑनलाइन वीडियो जरूर देखा क्या करें, लेकिन क्या ऐसे ही मैं बना ही बस। चलिए समझिए, एक फंक्शन हमारे पास f है जो परिभाषित है 1, 3, 4 से 1, 2, 5 में। इसका मतलब होता है कि ये हमारा प्रांत है, ये हमारा सह प्रांत है। ठीक, प्रांत डोमेन और कोडोमेन अंग्रेजी में कहा जाता है। तो चलिए समझिएगा, दूसरा फंक्शन हमारा है g जो परिभाषित है 1, 2, 5 से परिभाषित है 1, 3 में, यानी g का जो प्रांत है ये है और जो सह प्रांत है ये। अब हमको फंक्शन दे रहा है f, इतना दे रहा है। ये बच्चे ये आया कैसे होगा, ये रहा होगा f ऑफ x बराबर कुछ समथिंग रहा होगा ना इस फंक्शन को, तो x की जगह बारी बारी से रखा हुआ, यहाँ कुछ मान आया होगा। तो इसका मतलब समझिएगा कि ये हमारा क्या है, f ऑफ 1 है, f ऑफ 2 3 है, f ऑफ, और ये रखने पर क्या है, ये मान आ रहा है। देखो f ऑफ 1 बराबर कितना हो गया 2, f ऑफ 3 बराबर कितना हो गया 5, f ऑफ 4 बराबर कितना हो जाएगा 1। इतनी बात क्लियर है। अब g फंक्शन भी हमको दिया है, तो यहाँ समझिए जी फंक्शन की बात कर दिया 1, 3, 2, 3, 5, 1, तो समझिएगा, यानी हम रखे होंगे जैसे इसमें मान रखे उसमें रखे होंगे। तो जी ऑफ 1 का मान कितना है, कहाँ गया, ये नहीं करेंगे। जी ऑफ 1 का मान कितना हो गया 3, फिर जी ऑफ 2 रखे कितना हो जाएगा मान 3, फिर जी ऑफ 5 रखे कितना आ जाएगा मान। जैसा कि मैंने गॉफ को पहले ही परिभाषित किया था गॉफ को कि हमारा A to C होता है, यानी प्रांत इसका ये होगा, सह प्रांत ये होगा, यानी मान मैं ये रखूंगा और इनसे बाहर नहीं प्राप्त होना चाहिए। मैं गॉफ निकालने के लिए बारी बारी से इन सभी मानों को रखूंगा, लेकिन इससे बाहर मान नहीं जाना चाहिए। तो हमने क्या किया, गॉफ 1 लिया। ये बच्चे जी को जैसे तैसे रहने दिया, ओ हटता है तो बड़ा ब्रैकेट आता है, f ऑफ 1 हमारे पास मान रहा है, रख दिया, बन गया g ऑफ 2, g ऑफ 2 कभी मान रहा, आ गया हमारा गॉफ 1 आ गया। उसके बाद क्या निकाला, दूसरा एलिमेंट का है 3, गॉफ ये 1 गॉफ 3, यहाँ जी रहा, ओ हटा तो बड़ा ब्रैकेट आ गया, f ऑफ 3 का मान कितना है बच्चे, ये 5 रहा तो 5, g ऑफ 5 रहा, g ऑफ 5 मान हमारे पास 1 है तो 1 है। ठीक, आगे समझते हैं। फिर अगला एलिमेंट क्या है, इसका 4 है, तो हमने कहा गॉफ 4, जी रहा, ओ हटेगा, बड़ा ब्रैकेट आएगा, बन गया f ऑफ 4 का मान हमारे पास कहाँ है 1 है तो 1 रखे, बन गया g ऑफ 1 का मान हमारे पास 3 है तो 3, तो हमने गॉफ आसानी से फाइंड कर दिया। अब बच्चे अगर यही फॉग पूछ लिया होता, हो सकता है गॉफ पूछा है, फॉग पूछ लिया होता, फॉग तो फॉग का होता है C to A, तो हम क्या काम करते, C वाला मान रखते और A वाले से बाहर नहीं आना चाहिए था, तो क्या करते, हो जाता F बड़ा ब्रैकेट G आप कितना रखे, C कितना 1 है, G ऑफ 1 निकालते फिर रख देते, हो जाता है F G ऑफ 1 का मान कितना है, 3, हो जाता है F ऑफ 3 का मान कितना है 5, तो फॉग 1 कितना आ जाता 1। इस तरीके से आप फॉग 3 भी निकाल सकते थे, तो इसमें 2 ही एलिमेंट था। बात क्लियर सभी को। तो चलिए, यानी हमने इसमें दोनों बता दिया कि गॉफ कैसे निकालेंगे, आप फॉग कैसे निकालेंगे। अब हम लोग समझते हैं अगले क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया है। तो एक बार मैं फिर से यही कहूंगा कि जो बच्चे पिछला एक्सरसाइज या इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं पढ़ पाए हैं वो जाकर यूट्यूब से पढ़ लें, तभी ये समझ में आने वाला है, अन्यथा ये जो है कि समझ में आने वाला नहीं है। वैसे भी गणित की सबसे कठिन चैप्टर जो है वो चैप्टर 1 ही है। हाँ, इससे कठिन कोई चैप्टर है ये नहीं है, क्योंकि इसमें जो है वो लिखने वाला है और बच्चों को लिखने वाले में बड़ी दिक्कत होती है, लगाने में समझ आता है। अब हम लोग दूसरा प्रश्न समझते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। हाँ, कह रहा है कि मान लीजिए कि एफ, जी तथा एच 3 फंक्शन है, एफ है, जी है, एच है।
और वो सब आर से आर तक दिए फलन है, यानी जी एफ भी, जी भी, एच भी, तीनों के तीनों आर से आर में ही डिफाइन है, रियल नंबर से रियल नंबर में ही परिभाषित है। ठीक, यानी इस तरीके से एफ जो है वो किस में है, आर टू आर में है, जी किस में है, आर टू आर में है, ये एच किस में बच्चे, आर टू आर, ये दे रहा हमको करा जी एच सॉरी एफ जी एच, तीन फंक्शन है जो आर से आर में परिभाषित है, सिद्ध कीजिए। तो हमें क्या करना है, दूसरे में दो प्रश्न दिया, दोनों को सिद्ध करना है। पहला क्या है बच्चे हमारा, एफ एफ प्लस जी ऑफ एच, ये दिया है, इसके बराबर हमको प्रूव करना है एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच। समझिएगा, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं, बस इंट्रोडक्शन इसमें काम में आने वाला है। समझ ध्यान से, मैं किसी को भी एलएचएस या आरएचएस को उठा करके एक पक्ष लाने का प्रयास करूंगा। हम मेरे पास कोई बाउंडेशन नहीं है कि भैया एलएचएस ला या आरएचएस ला, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं, एक पक्ष को सॉल्व करते हुए दूसरे पक्ष को दिखा देना है। तो चलिए समझिएगा ध्यान से, हमने एलएचएस कंसीडर किया, लेफ्ट हैंड साइड एफ प्लस जी ऑफ एच, बातें सभी को क्लियर है? यस सर। इसको हमने जैसे के तैसे रहने दिया, कोई दिक्कत नहीं। ओ को हटाएंगे तो बड़ा ब्रैकेट आएगा, कोई एलिमेंट हमने एक्स ले लिया, ठीक, कोई एलिमेंट हमने एक्स ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं आप, एक्स वाई जेड कुछ ले। इतनी बात सब गंदा है, कहीं किसी वजह दिक्कत तो है ना। अब गुणा करे जानते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव ला, वितरण नियम, बांट देंगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करिए, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करिए, हमारा बनेगा का जब इसके साथ करेंगे तो बन जाएगा एफ बड़ा ब्रैकेट एच ऑफ एक्स। क्लियर है? फिर प्लस है तो प्लस इसको करेंगे जी ऑफ बड़ा ब्रैकेट एच ऑफ एक्स। क्लियर है? अब बच्चे समझिएगा ध्यान से, अगर ये लिखा है जी ओ एफ तो मैं इसको लिख सकता हूं जी बड़ा ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स। अगर बताओ इससे ये प्राप्त हो सकता है तो क्या इससे ये प्राप्त नहीं हो सकता है? हो सकता है, रिवर्स प्रोसेस। तो फिर हमने कहा क्या ब्रैकेट हटाएंगे तो आ जाएगा, हो गया हमारा एफ एच ऑफ एक्स। लिखे जैसे वहां पर हमने लिया था, यहाँ पर हमने छोड़ दिया, कंसीडर कर दिया, क्या बन जाएगा ये एफ ऑफ को, फिर प्लस जी बन जाएगा, हो गया, आ गया। कुछ नहीं, दो लाइन का सवाल था, बराबर आर एच एस। क्लियर सभी को? चलिए, इसी में एक और पूछा था बच्चे हमसे, इसी में एक और है हमारे पास, एफ इंटू जी ओ एच ऑफ एच बराबर सिद्ध करना है एफ ऑफ एच इंटू जी ऑफ एच। समझेगा बच्चे ध्यान से, एलएचएस कंसीडर करके आरएचएस के बराबर लाने का प्रयास करते हैं। तो समझेगा बच्चे ध्यान से। अब अगर किसी बच्चे को लगे कि मैं आरएचएस लेकर एलएचएस करना चाहता हूं तो बस यही रिवर्स प्रोसेस चल दीजिए, आरएचएस से एलएचएस की ओर चले जाएंगे। ये देखिए, अगर ये था इसको लिखा, ये ओ हटेगा ब्रैकेट में आ जाएगा, आ गया ना। फिर यहां समझिएगा, दोनों को मैं संयोजन रूप में लिख सकता हूं। तुम क्या किया यहां से एच ऑफ एक्स, ऐसे समझिएगा, एच ऑफ एक्स कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा एफ प्लस जी, इसको लिख देंगे। अगर किसी को एलएचएस से आरएचएस में जाना है तो रिवर्स प्रोसेस चल दो, कोई बात, ठीक। तो यहां समझिएगा बच्चे ध्यान से, एफ इंटू जी ऑफ एच, ओ हटेगा तो बड़ा ब्रैकेट आएगा, एफ इंटू जी बड़ा ब्रैकेट एच ऑफ एक्स, हमने एक एलिमेंट ले लिया, ठीक। चलिए समझिएगा, वितरक नियम लगा देते हैं। वितरक नियम का मतलब होता है कि सबको समान दिया जाएगा। हमने क्या किया, एफ एच ऑफ एक्स इसको भी दे दिया, बड़ा ब्रैकेट एच ऑफ एक्स, फिर इनटू का फॉर्म, इनटू रहेगा जी बड़ा ब्रैकेट एच ऑफ एक्स। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से,
बड़ा ब्रैकेट हटेगा तो वो आ जाएगा, हो जाएगा FOH प्लस ये हो जाएगा G, अच्छा इंटू GOH पूरा है बराबर RHS, हो गया, कुछ नहीं है। ठीक, तो हमने दूसरे प्रश्न को बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग समझते हैं तीसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न तो बस वही आपको जो एक कॉन्सेप्ट था वही सिखाना चाहा यहाँ पर, वही वो बता रहा था कि जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था ये रूल अप्लाई करके दिखाइए, बस आपको वही सिखा रहा था। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है। देखते हैं इसका तीसरा प्रश्न क्या है। हाँ, तीसरा करा है गॉफ तथा फॉग ज्ञात कीजिए। अरे बच्चे ये प्रश्न शायद इस साल आया था कि नहीं आया था, पिछले वर्ष आया था। ठीक, आया था ये प्रश्न, पढ़ लीजिएगा। 1 नंबर में या 2 नंबर पूछा गया था। ये जो दूसरा है x क्यूब 1/x क्या आया था, सेम ये प्रश्न था। तीसरे का पहला, ये बच्चे तीसरे में यदि हम बात करें तो साफ शब्दों में हमसे ऊपर बोल दिया गया है कि आपको गॉफ तथा फॉग फाइंड करना है। गॉफ और क्या निकालना है, फॉग। चलिए, और कंडीशन दे दिया है हमको, फंक्शन हमारे पास दे दिया गया है, समझिएगा। यदि बात करें पहले प्रश्न की तो f ऑफ x दिया है, f ऑफ x बराबर मॉड में x और g ऑफ x बराबर दिया है मॉड में 5x -2। चले, यहाँ तो अच्छी बात है कि हमको f और g दोनों दिया है। हमने बताया था कभी कभी आपको क्या करेगा, f ऑफ x देगा, g ऑफ x नहीं देगा। जिस दशा में f ऑफ x दे और g ऑफ x ना दे, x की वैल्यू को निकाल लेते हैं, वही जो फंक्शन आता है वही हमारा दूसरा फंक्शन g ऑफ y होता है, वही हमारे f का इनवर्स भी होता है। बार बता रहे हैं, समझ रहे हैं। यहाँ पर फॉग निकालना, गॉफ निकालना बहुत कठिन काम नहीं है, बहुत आसान तरीके से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो समझिएगा, सबसे पहले मैं गॉफ निकालता हूँ। हमने लिखा g ऑफ गॉफ हो गया। कोई एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं, हालांकि ये x के टर्म में है तो हमने एक एलिमेंट x कंसीडर कर लिया। इतनी बात बच्चे सबको क्लियर है कि नहीं? गॉफ तो हमको निकालना ही है। चलिए, g को हमने जैसे का तैसे लिख दिया, बड़ा ब्रैकेट आया, f ऑफ x आया, कहीं किसी को दिक्कत? चलिए, g को हमने कुछ छेड़छाड़ नहीं किया, रहने दिया। f ऑफ x का मान हमारे पास बा, तो हमने लिख दिया मॉड x। क्लियर है सभी को? दिक्कत तो नहीं है ना? चलिए, अब समस्या इस बात की है कि ये g ऑफ मॉड x की वैल्यू मैं कहां से लाऊं। मैंने इसका भी बहुत आसान सॉल्यूशन बताया था। हमारे पास g ऑफ x फंक्शन है, चले जाइए रफ कार में कहीं लिख लीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन न पैदा हो। चलिए, पहले इसको भूल जाए कि ये क्या लाना है, पहले मैं कुछ समझाता हूँ। अगर मुझे g ऑफ 1 लाना हो तो x की जगह बताइए मैं कितना रखूंगा? 1 रखूंगा। तो 1 रख दूंगा तो हो जाएगा g ऑफ 1, यहाँ हो जाएगा मॉड में 5 इंटू 1 -2। इस तरीके से सॉल्व कर देंगे, कुछ माना जाएगा। अगर g ऑफ 2 चाहिए होता तो मैं x की जगह कितना रखता? 2 रखता। मुधीर कुमार इधर समझे, अगर 2 चाहिए होता x की जगह मैं 2 रखता। 3 चाहिए होता तो x की जगह 3 रखता मैं। अगर g ऑफ a चाहिए होता x की जगह मैं a रखता। और हमको चाहिएगा g ऑफ मॉड x चाहिए, तो बताओ मैं x की जगह क्या रखूंगा? बस कुछ नहीं है, मॉड x में रख देता हूं। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से। इस चीज में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है अगर डायरेक्ट बताया जाए तो। यहाँ रहा x, तो हमने लिख दिया का मॉड x बराबर, यहाँ था मॉड तो हमने रहने दिया, 5 था तो 5, x था, x ने कहा रखेंगे मॉड x, -2 था तो -2। कहीं किसी बच्चे को दिक्कत है का? मान कितना आया? आ गया हमारा g गॉफ हमारा जो आया वो आया मॉड 5
फिर माड में x माइनस 2। क्लियर है बात सभी को? दिक्कत तो नहीं है ना? चलिए अब फॉग निकालते हैं हम। फॉग भी ऐसे निकाल लेते हैं। क्या हुआ किशन कुमार? हाँ यहाँ पर क्या दिक्कत है? गॉफ यस हटा दे। अच्छा यही, हाँ अच्छा ये माड। चलिए क्या दिक्कत है यहाँ? यहाँ क्या दिक्कत है? ए यहाँ मनवा निकाले हैं, वही मनवा रखे है ना। यही मारी बतावा, एक चाहे तो एक रखब, दुई चाहे तो दुई रखब, तीन चाहे तो तीन रखब। माड एक साथ, माड एक साथ। अगर इधर समझा के न रखी डायरेक्टर रख देना तो ऐसे बाउंस कर जाते। अच्छा बहाना था। चले ए बच्चे क्लियर होगा सबको? अब चाहे तो मैं इस एक्स को हटा भी सकता हूँ क्योंकि मैंने कंसीडर किया था, हटा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा जो गॉफ आया बच्चे वो कितना आ गया माड, फिर माड में 5x माइनस 2 माड क्लोज। क्लियर बात सभी को? चल अब हम बात कर लेते हैं फॉग ऑफ एक्स। फॉग एफ को हमने ऐसे रहने दिया, यहाँ था ओ हटा तो आ गया बड़ा ब्रैकेट, बन गया जी ऑफ एक्स। फिर रहा एफ तो हमने कुछ नहीं किया, जी ऑफ एक्स का मान हमारे पास था, उठा कर ले आए रख दिए। कितना हो गया? माड में 5x माइनस 2। सभी को क्लियर है? कहीं दिक्कत तो नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, समझ लीजिएगा। अब हमके एक और मान चाहे तो फिर आएगा किशन कुमार इधर रफ्तार में। तो रफ्तार में हम क्या काम करेंगे? पहले हम अपने फंक्शन एफ ऑफ एक्स को कहीं लिख लेंगे। हमने एफ ऑफ एक्स को लिख लिया, कितना है? माड एक्स है बच्चों, तो समझेगा ध्यानपूर्वक। अगर हमें चाहिए एफ ऑफ 2 तो एक्स की जगह हम रख भाई 2। चाहिए 4 तो रखेंगे 4, चाहिए यम तो रखेंगे यम। अब चाहिए इतना चीज तो रखेंगे इतना चीज, है ना? एक्स की जगह रखेंगे इतना चीज रखेंगे, तो समझेगा। यहाँ लिखा था एफ, ब्रैकेट था तो ब्रैकेट, एक्स की जगह हमने रख दिया का माड 5x माइनस 2 बराबर था बराबर माड लगा था माड एक्स की जगह उठाई रख दो पूरा, तो हो जाएगा कितना? माड 5x माइनस 2 माड ये यानी एक पूरा ये उठा के रख दिया, बाद में माड रहा तो माड के दिया। क्लियर बात सभी को? अरे आप पहुंच रहे, वहां पहुंच रहे नहीं सुना? समझिएगा ध्यान से। डबल माड हटा रहे हैं ना, अभी बता देंगे भैया। देखो डबल माड जा रहा तो वहां एक ही लिखा जाता है, पहले प्रोसेस तो चलना चाहिए ना हमको। देखिए जिनको नहीं समझा फिर से समझे ध्यान से, जिनको नहीं समझा वो फिर से ध्यान से समझे। अगर हमको बताओ बच्चे एफ ऑफ 2 चाहिए तो मैं कितने रखूंगा? कितने रखेंगे विनय कुमार? 2। चल क्लियर है? अगर एफ ऑफ ए चाहिए होता तो मैं एक्स की जगह कितना रखता? ये रखता। बात समझ आ रही है विनय कुमार? सुना रही है? अब हमको चाहिए इतना चीज तो एक्स के इतना चीज रखेंगे। तो देखो ध्यान से समझना, ध्यान से देखो। एफ लिखा था, एफ लिख दिए, ब्रैकेट था तो ब्रैकेट लिख दिए। अब एक्स इतना चीज रख दो, माड था तो माड 5x माइनस 2। देखो बस हमने क्या काम किया, एक्स वाला लिखा था उठा करके ये ऐसे रख दिया। ठीक देखो महाराज, अरे यार ये एक्स था, देखो जहां एक्स था बस हमने एक्स यही तो रखा है। जहां अगर 2 चाहिए तो 2 रखे, जो चाहिए वही रखेंगे ना। चाहिए का इतना चीज, हमने एक्स से इतना चीज रख दिया। फिर बराबर था तो बराबर लगा दिया। ये माड जैसे देखो, ये माड जैसे था उसे लगा दिया। अब समझ ध्यान से, ये जो इक्वेशन का जो माड था हमने इसे रख दिया। ठीक अब हमको एक्स की जगह रखना है, इतना चीज रखना है, तो हमने क्या किया? एक्स लिखा था, एक्स हमने लिख दिया माड 5x माइनस 2। बस जहां एक्स था वहां पर ये वैल्यू उठा करके रख दी गई है। बस तुमने क्या किया, जब रखा तो आया हमारा बच्चे डबल माड 5x माइनस 2। ये बच्चे डबल माड नहीं 4 से 10 लिख दो, बतिया एक होता, हटा करके हम लोग क्या काम करेंगे? फॉग बराबर हो जाएगा हमारा
5x माइनस 2। बातें सभी को क्लियर है? कंफ्यूजन है ना किसी को? बहुत ही आसान तरीके से समझाया हूँ ताकि आपको समझ में आ सके और आपको आपकी भाषा में समझाया हूँ। क्या ये रफ्तार सबसे ज्यादा गॉफ और फॉग में मैं पढ़ाना चाहता हूँ। गॉफ और फॉग में बच्चों को सबसे ज्यादा फंक्शन चेंज करने में दिक्कत आती है, इसलिए मैंने इसका एक आसान तरीका खोज निकाला है। पूरे के रफ्तार में समझा दिया जाए। रफ्तार में आप भी जब लगाने लगे नहीं समझ आए तो रफ्तार में उसको लिख लीजिए, भैया क्या चाहिए वही रखेंगे। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन गॉफ और फॉग में बच्चों को यही चेंज करने में होती है, कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। ठीक, जिसका मैंने आसान तरीका निकाल रखा है। तो ये पहला वाला था, पहले को तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब देखते हैं दूसरा क्या दिया है। दूसरा प्रश्न भी समझने की कोशिश करते हैं। बात नहीं बच्चे, दूसरा प्रश्न समझ लेते हैं, देखते हैं आखिरकार दूसरा प्रश्न क्या है। चल दूसरे प्रश्न की बात करें। एफ ऑफ एक्स बराबर दिया 8x क्यूब, दिया है 8x क्यूब और जी ऑफ एक्स बराबर दिया है x के पावर 1/3। गॉफ फाइंड करना है, गॉफ और फॉग। तो हमने लिखा गॉफ, एक एलिमेंट x कंसीडर कर लिया। बातें समझ में सबको आ रही होंगी। फिर ये बच्चे रहा जी, ओ हटा, बड़ा ब्रैकेट, एफ ऑफ एक्स आया, एफ ऑफ एक्स हमने लिख दिया। फिर यहाँ समझिएगा ध्यान से, जी को हमने जैसा का तैसा रहने दिया। एफ ऑफ एक्स का मान हमारे पास है 8x क्यूब। इतने में यदि कहीं किसी बच्चे को दिक्कत हो विनय कुमार तो बताओ, और ऐसे मुँह घुमा दे पीछे हमेशा हो जाए तो पछतावा कि क्या करी भगवान, का सही ना करे। नागेश्वर बात पूछिए, नागेश्वर खड़े जाओ। नागेश्वर क्या दिक्कत है? अच्छा दूसरा कुछ ऐसे बताओ कि दूसरा कुछ डाउट हो। अरे बोल दीजिए कि सर दूसरा डाल दीजिए। जब कहानी है, जब कहानी। चले समझिएगा ध्यान से, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये बच्चे हमारे पास फंक्शन दिया था, गॉफ निकाले हम, जी को ऐसे रहने दिए, ओ हटा, बड़ा ब्रैकेट है 8x क्यूब। कोई दिक्कत अभी तक इसमें चुक नहीं है। आगे बढ़ते हैं, समझिएगा हमें चाहिए इसका मान जी ऑफ 8x क्यूब का। मेरे पास जी ऑफ 8x क्यूब नहीं है, पुनः हम रफ्तार में आ जाएंगे। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से, इस चीज में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमें चाहिए क्या? हमारे पास है जी ऑफ एक्स बराबर x के पावर 1/3 है ना, और हमें चाहे जी ऑफ 8x क्यूब। मुकेश कुमार नौरासी है, समझा? तो समझिएगा ध्यान से। अभी हमने इसका कई बार इस बात को बता चुके हैं, बहुत बार, जब से मतलब चल रहा है तब से 1.1 में आया होगा, 1.2 में, 1.3 में चल रहा है। एक चाहिए तो एक रखेंगे, दो चाहिए तो दो रखेंगे, तीन चाहिए तो तीन रखेंगे, चार चाहिए जो भी चाहिए वही रखेंगे। तो चाहिए का 8x क्यूब। बच्चे जी को हमने इसे रहने दिया, x के हमने लिख दिया 8x क्यूब, बराबर था तो बराबर लिखा है बच्चे, ऐसे पहले ब्रैकेट लगा ली थी। 1/3 पावर रहा, 1/3 का कोई दिक्कत नहीं बच्चे, ठीक। और x निकाल रखेंगे तो हमने लिख दिया 8x क्यूब। कहीं इतने में किसी बच्चे को दिक्कत? क्लियर है सभी को? विनय कुमार लिखना बंद करो, पहले समझा क्या करो, माइंड में स्टोर क्या करो, ठीक। ये सब काफी तो खो जाएगी, दिमाग नहीं खोएगा, दिमाग रहेगा तुम्हारे साथ। तो ये बच्चे हमने निकाला, आया कितना? 8x क्यूब के पावर 1/3। लिख देते हैं 8x क्यूब 1/3। हमने सोचा यार ये थोड़ा सा अड़बिया दिख रहा है, कुछ इसको सेट किया जाए तो अच्छा लग जाए। इसमें 8x क्यूब बच्चे यदि मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ 2x का क्यूब, लिख सकता हूँ कि नहीं? जिनको कंफ्यूजन हो समझ ध्यान से, ये बतावा था कि ये चीज इतनी बार तो 2x कई बार 3 बार, तो 2x इंटू 2x इंटू 2x, तो 2 दूना 4 दूना 8, और आधार समान होता घात जुड़ जाता है, 1 घात 2 घात 3 घात 8x की वही चीज है। इसको हमने लिख दिया 2x क्यूब और पावर 1/3 चलते रहा। तो समझिएगा ध्यान से, जब घात पर घात होती है तो घात कब? अच्छा यही, अच्छा दो ब्रैकेट लगा ली थी, 2x इस बार बड़ा ब्रैकेट लगा ली थी, अच्छा क्यूब, हाँ अब सही है। हाँ चलिए समझिएगा, हाँ चलिए यह समझिएगा ध्यान से। मैथ वालों के साथ अक्सर यही समस्या होती है, बोलते कुछ और है लेकिन कुछ और देते हैं, काहे कि उनको इतना कॉन्फिडेंस हो जाता है, अरे यार ये तो है, ये तो है,
इसलिए ऐसा हो जाता है। मैं तो लोग का समझाता है कैलकुलेशन भी गड़बड़ होता है, जानते हैं क्यों? उनको इतना कॉन्फिडेंस आ रही है हम कर देंगे, इसे जल्दी जल्दी के चक्कर में उनका लॉस हो जाएगा। ये होता है अक्सर करके टीचर के सामने। ये बच्चे समझेगा ध्यान से, कि घात पर घात बा, जब घात पर घात होता तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है। ये बच्चे ये ऐसे हो जाए 3 गुणते 1/3 एकरे बटे माना जाता है 1, ये हमें भिन्न के गुणा, अब भिन्न के गुणा पे यदि तिरिया को कट दे तो काट देता है, तो 3 से 3 कट जाए 1/1 मतलब 1, तो ये 3 से 3 कट जाएगा 2x के घाते 1, किसी की घात 1 नहीं लिखी जाती, मानी जाती है, तो हो गया 2x। बातें सबको क्लियर है? यहाँ से हमने क्या किया, x को हटा दिया। कहीं डाउट ना किसी बच्चे? चले अब फॉग निकाल लेते हैं हम लोग, फॉग समझते हैं आसानी से। चलिए समझिए बच्चे ध्यान से, लिखेगा ना, यहाँ लिखेंगे तो, यहाँ दिखेगा ना, लिखेंगे तो। चलिए फॉग एक एलिमेंट हमने x कंसीडर किया बच्चे, बात समझिए ध्यान से। हमारा f ऐसे रहा, o हटा, बड़ा ब्रैकेट आया, g ऑफ x हो गया, समझिएगा ध्यान से। f रहा, g ऑफ x का मान हमारे पास था, कितना था, कहाँ गया, वो रहा x के पावर 1/3। अब समझ चुके हैं आप लोग, इतना बहुत ज्यादा समझना है। f ऑफ x का मान हमारे पास है 8x³, हमें चाहिए का चाहिए f ऑफ x, तो x ने क्या रखेंगे 1/3, बस क्या किए लिखा था x, लिख दिया x के पावर 1/3, बराबर था बराबर 8 था 8, x लिखा था, x क्या लिखेंगे भाई भाई समझिएगा, मैं मतलब ब्रैकेट लगा लेता हूँ, 3 जैसे था वैसे रहा, 3 जैसे था वैसे रहा, x ने क्या रखेंगे x के पावर 1/3, 3 से 3 कट जाए कितना आ जाएगा 8। तो बच्चे एक बार लिख देते हैं 8x के पावर 1/3 और इस पूरे पर पावर 3, 3 से 3 कट गया, आ गया 8x। तो फॉग हमारा बना दो 8x, ठीक। तो बातें सभी को क्लियर है? इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।